लीज में मजीद तोसी करने का सरकार के पास कोई भी प्रोविजन फिलहाल मौजूद नहीं है। हुकूमत का हाई कोर्ट में बयान, और इसके चलते सैकड़ों ऐसी प्रॉपर्टीज जिन्हें लीज पर दिया गया है को दोबारा से ऑक्शन पे या नीलामी पे जाने का खतरा लाहक है। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि लंबे अरसे से जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में जो गुलमर्ग के होटलियर्स हैं उनकी जानिब से एक बंच ऑफ PILs दर्ज की गई हैं, और उन्होंने जो लैंड ग्रांट्स एक्ट 1960 है उसमें हाल ही शुदा जो तरमीम किए गए उनके खिलाफ, उन्हें चैलेंज करने के खिलाफ उन्होंने ये PILs दर्ज किए थे। और उन तरमीम के मुताबिक अगर कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जिसे लीज पर दिया गया है उसे मजीद उस लीज को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, और इसी चीज़ को उन्होंने चैलेंज किया हुआ है। और तब से लेकर एक लंबे अरसे से इस पर अभी तक कोई भी फैसला सुनाई नहीं दिया है, और जिसके चलते ये होटल मालिकान जो हैं तजाजुब का शिकार थे और एक लंबे अरसे से इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन हाल ही में जो हुकूमत की जानिब से हाई कोर्ट में जो अपना जवाब उन्होंने दिया है, एक बयान उन्होंने पेश किया है, उसके चलते इन तमाम होटल मालिकान या फिर जो भी लोग इन बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को लीज पर लिए हुए थे, उनको कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से हम कहें कि सदमा पहुंचा होगा, या फिर उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी उनके मुतरादिफ ये बात हुई होगी। दरअसल जो हाई कोर्ट है उन्होंने हुकूमत से पूछा कि ये मामला जो है हाई कोर्ट में एक लंबे अरसे से इल्तवा में है, और इस हवाले से आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखें, हुकूमत का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस हवाले से रखें। और इस पर हुकूमत की जानिब से जो सीनियर एडवोकेट हैं उन्होंने बताया कि हुकूमत के पास लीज पर दी गई जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें तौसीक, यानी उनमें जो लीज है उसमें तौसीक करने का फ़िलहाल कोई भी प्रोविज़न दस्तयाब नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि वो इन तमाम जो PILs हैं या फिर जो उन्होंने चैलेंज जो होटलियर्स ने किया है या जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं उन्होंने चैलेंज किया है, उन पर मेरिट बेस पर वो बहस करने के लिए तैयार हैं। और इस पर जो है बात करते हुए जो हाई कोर्ट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट है, उन्होंने दोनों फरीक को कहा क्योंकि ये मामला स्टेट एक्सचेकर से जुड़ा हुआ है, यानी जो सरकारी खजाना है उसके साथ जुड़ा हुआ है, लिहाजा इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। और दोनों फरीकैन से कहा गया है कि वो इस हवाले से कार्रवाइयाँ तेज़ कर दें और अपने अपने जो रिप्लाईज हैं, जो जवाब हैं, वो जल्द से जल्द हाई कोर्ट में दाखिल करें ताकि इस पर कोई समाअत सुनाई जा सके। और उन्होंने कहा कि ये भी इस दौरान ये बात भी सामने आई है कि जो गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है उन्होंने भी पहले से ही बताया हुआ है कि गुलमर्ग में बहुत सारे ऐसे होटल्स, बिल्डिंग्स हैं जिनका लीज पहले से ही ख़त्म हो चुका है, और वहाँ पर जो उनके मालिकान हैं जिन्हें लीज पर दिया गया था वो गैर सरकारी तौर पर अब उन प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा जमाए हुए हैं। और तब से लेकर, यानी जब से वो लीज ख़त्म हुआ है तब से लेकर अभी तक उन्होंने इन प्रॉपर्टीज़ का जो किराया है वो भी अदा नहीं किया है। और इस हवाले से हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर्स दिए हैं कि इसका तखमीना लगाया जाए कि कब से वो वहाँ पर गैर सरकारी तौर पर बैठे हुए हैं और उन्होंने किराया अदा नहीं किया है, और इस का तखमीना लगाकर उनसे वो किराया भी वसूल किया जाए और गैर सरकारी तौर पर जो लोग बैठे हैं उस हवाले से भी ये कार्रवाई जो है इसे मज़ीद तेज़ किया जाए। और दोनों फरीक़ैन से कहा गया है कि वो अपने अपने रिप्लाईज जो हैं, अपने अपने जवाब जो हैं आने वाली जो डेट है उस पर जमा कराएं ताकि इसमें मज़ीद तौसी किए बगैर, मज़ीद इसे इल्तवा में रखे बगैर कोई फ़ैसला सुनाया जा सके। वहीं दूसरी जानिब जो होटल मालिकान हैं जो इन प्रॉपर्टीज़ का लीज़ रखते थे उनमें अब तशवीश की लहर दौड़ गई है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा था कि नीडोज़ का जो गुलमर्ग में होटल है उसका लीज़ ख़त्म होने के बाद किस तरीके से सरकार की जानिब से उसे खाली करने के अहकाम जारी किए गए, और बाज़ाब्ता से गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वहाँ जाकर होटल को खाली कराया और दोबारा से उसे जो है ऑक्शन में
लाया जाएगा और दोबारा से उसकी नीलामी होगी। और उसी तरीके से अब ये माना जा रहा है कि अगर जो होटल मालिकान ने PILs दायर की हैं, अगर उनका जवाब इसी सरकार के इस बयान के मुताबिक आता है, तो ऐसा खदशा किया जा रहा है कि ये तमाम होटलियर्स या फिर जो मालिकान हैं जो इन लीज पर सरकारी बिल्डिंग्स पर कब्जा जमाए हुए हैं, वो ये खो देंगे। और ये एक बहुत बड़ा खदशा इन तमाम होटलियर्स, तमाम इन होटल मालिकान या फिर इन तमाम मालिकान जो इन गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ में रह रहे हैं, उनको लगा हुआ है। और इसके साथ साथ अवामी हल्के भी इस पर अपनी राय रखते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया हो या फिर आम जो लोगों की गुफ्तगू होती है, उसका भी ये इस वक्त मरकज बना हुआ है कि आखिर अगर ये सरकारी बिल्डिंग्स जब इनका लीज ख़त्म हो चुका है, ये गैर सरकारी तौर पर वहाँ पर जो लोग अब इन बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, जब इन्हें वहाँ से निकाला जाएगा, तो दोबारा से ये जब ऑक्शन में जाएगा, क्या यही मालिकान दोबारा से इनके हुकूक लेने में कामयाब हो सकेंगे या नहीं। और भी बहुत सारे खदशात इन लोगों के जहनों में अब घर कर रहे हैं। लेकिन इसका सारा दारोमदार जो हाई कोर्ट है, उसका जो फैसला होगा उन तमाम PILs के हवाले से जो गुलमर्ग होटलियर्स ने वहाँ पर दर्ज किए हैं, पर ये सारी चीज़ें का दारोमदार होगा कि क्या सरकार की तरफ से कोई इसमें तरमीम लाई जाएगी या नहीं, कोई जो है पॉलिसी, नरम पॉलिसी अपनाई जाएगी इन मालिकान के हवाले से या नहीं। देखते रहिए एक्सट्रीम न्यूज़।